ये आपको गर्मी दाने महसूस हो रहे हैं क्या? नहीं, गर्मी दाने नहीं है, जैसे बहुत चिपका हो जाता है दानों का एक जगह, इस तरह की है। ये सिर्फ चेहरे के किसी मखसूस हिस्से पे या पूरे चेहरे पर है? नहीं, टांगों पे नहीं, बताएं। पूरे जिस्म पे है, चेहरा छोड़ के बाकी हाथों पे, पैरों पे, टांगों पे, पेट पे, हर जगह है। अच्छा, ये 3 महीने से हैं तो आपने इसका कोई इलाज कराया? मैंने लोशन डॉक्टर ने दिया था लिख के, वो लगाया है बस। अच्छा, बस, ये बताइए कि क्या आपके घर में भी किसी को है ये? नहीं। रात में ज़्यादा होती है खुजली? नहीं। अच्छा, ठीक आप कोई है। दवा वगैरह तो नहीं खाती? नहीं नहीं, मैं कोई दवाई नहीं पहले- खाती, लेकिन कभी कभी बीपी हाई हो जाता है बस। आपके यहाँ बोरिंग का पानी तो यूज़ नहीं होता? पानी हमारे यहाँ नहीं मीठा आता है, खारा भी कभी कभी होता नहीं, है। हाँ, देखिए इसमें जो खारा पानी चलिए होता जी, है। हम आप से कुछ और पूछेंगे? नहीं नहीं, बस ठीक है। अच्छा जी, बाकी हम अब आपको ऑन एयर बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू ठीक है। सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। देखिए, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन बताई, एक तो आवाज़ बहुत कम थी, मुझे समझ में भी नहीं आया। मैं समझा चेहरे पे दाने, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिस्म पे दाने निकले जिस्म हुए पे। हैं। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें इनकी जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी नेगेटिव है, सिवाय एक ये कि हार्ड वाटर कभी कभार इस्तेमाल कर लेती हैं। खारा पानी या बोरिंग का पानी, इसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि अब मौसम बहुत गर्म हो चुका है, पसीना भी आ रहा है, और उसके साथ साथ ये भी वो है, तो वन ऑफ द रीज़न, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेन रीज़न ही यही है, जब तक मैं मरीज़ को देख ना लूँ अपनी आँख से कि क्या चीज़ है, बगैर देखे हुए कुछ डायग्नोसिस करना कबलस वक्त होता है, और ये गलत भी है कि हम कह देंगे जी फलानी चीज़ हो गई आपको। तो मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये कि ये या तो बोरिंग के पानी की वजह से, जो कभी ऑफन ये इस्तेमाल करती हैं, या बाज़ों का साबुन, शैम्पू वगैरह, ये इस तरह की भी चीज़ें, डिटर्जेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो भी में काम कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि ये आप कभी भी बोरिंग का पानी वगैरह यूज़ ना करें, मीठा पानी जो है वो यूज़ करें नहाने के लिए भी और सर धोने के लिए भी। और अगर इनको इतना नहीं होता, कभी ऐसा हो जाए बोरिंग के पानी का, तो फ़ौरन ये उससे नहा के मीठा पानी बोतल में रखें पीने वाला, और उससे अपने जिस्म को खंगाल लें। ठीक है? और इसके साथ साथ मतलब एक बार अगर आपने उससे नहा लिया, जो भी पानी था, हाँ, उसके बाद आपने मीठे पानी से अपने जिस्म को अच्छी तरीके प्रॉपरली रिंस करना है, ताकि वो नमकियात निकल जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर से लेके पाँव तक, कि आप उसको करें। और उसके बाद मेरा मशवरा यही है कि आप किसी करीबी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं, वो देखे और डायग्नोज करे, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी पहले इस वायरस पे बात करते हैं। मैम, ये वायरस चीज़ क्या है? देखिए, वायरस जैसे अभी प्रेजेंटेशन में ही बताया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि जो हम आम लेबॉर्ट्री में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ना, उससे भी हमें ये नज़र नहीं आते। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो और ये जरासीम होते हैं जो कि जब भी बॉडी में दाखिल होंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, अब बॉडी में दाखिल होने के क्या क्या रास्ते हैं? बॉडी में देखें, एक तो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं, लाइक आप मुंह से हो सकते हैं, नाक से हो सकते हैं, जहाँ से भी एंट्री जिस्म के अंदर हो रही है वो तमाम रास्ते हैं। और फिर स्किन है, स्किन के ज़रिए भी हो सकते हैं, और हमारी आँखों से भी हो सकते हैं, अगर हमारे कंटेमिनेट खाने में भी हो सकते हैं। खाने अगर खाएंगे, यानी बास का फीको ओरल रूट होता है ना, कि कोई चीज़ ऐसी है, जैसे हेपेटाइटिस ए का वायरस है, कि अगर उसमें कोई कंटेमिनेशन है सीवरेज वाटर की, या कोई इस तरह अनहाइजेनिक हो गया जहाँ से कि उसने वायरस ले लिया, तो वो वायरस अगर हमने वो खाना खाया तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, अभी और भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उन पे बात करते हैं इस कॉल के बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग डॉक्टर राफिया। आज आप बहुत कलरफुल, बहुत देखेंगे, ये रेड कलर का सूट पहन के आई हैं। एक तो रेड होता है, बहुत रेड होता है, ये कलर बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये वाला कलर जी, वो आपको पता है, लग कुछ और ही है, कुछ और असल में। अच्छा जी, अच्छा, बहुत खूब। खैर, एक आज मैं भी आपसे पोल का सवाल करूंगा, वो आप मालूम कीजिएगा व्यूअर से और जितने भी देखने चलिए वाले जी, बताएं क्या क्या पूछना है। वो ये है कि एक मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है उसकी कामयाब लाइफ के लिए। अच्छा, एक बस आपका टीवी से का वॉल्यूम बहुत लाउड है, प्लीज इसको बंद कर दें। अच्छा, शुक्रिया। तो एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ कहते हैं कि वो होता है, और एक कामयाब डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है? दो पोल का सवाल है, इनमें से बताइएगा। एक कामयाब डॉक्टर के पीछे किसका हाथ होता है, ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा,
और एक मर्द के पीछे कहते हैं कि औरत का हाथ होता है उसकी कामयाब लाइफ के लिए। ठीक है। अच्छा, 2 हैं ये सवाल। फिर ये आपका जो पोल का सवाल है कि ये खाना खिलाने से क्या, अच्छे खाना खिलाने से क्या मोहब्बत बढ़ती है या जरूरी है? नहीं, हमारा ये सवाल नहीं है। हमारा ये सवाल है कि हम हर चीज को खाना खा के क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेशन के और तरीके नहीं है हमारे पास? जी, तो मेरा तो जवाब ये है कि जब कोई भी इनवाइट करता है ना किसी खास मौके पे, तो खुद ही जहन में आता है कि वहाँ अच्छी वैरायटीज होंगी खाने की, खाने में अच्छे खाने होंगे। तो इसलिए जरा सेलिब्रेट जब करते हैं तो उसमें ज्यादा डिशेज होती हैं, अच्छे खाने होते हैं, तो वहाँ जरूर लोग जाते हैं और फिर मोहब्बत भी बढ़ती। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। एक दूसरे जब मिलते हैं गेट टुगेदर से एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो फिर उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब या इन जैसे और भी लोग इनवाइट करें तो हम वहाँ अच्छे खाने खाएंगे, और फौरन वहाँ टाइम जरूर निकालते हैं कि खाना खाने जाए। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल अब्बास साहब। बड़ा मजे करने का पॉइंट है। सर देखिए आपसे बात कर गए, वो कुछ डिमांड कर गए आपसे। आप नहीं आई कभी भी। मैंने आपको कहा भी। अच्छा जी, अभी तक मैं नहीं गई, लेकिन सर अब आप बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन से, और मैम बता रही हैं कि वायरल ऐसे होते हैं। मैम एंटीबायोटिक ले, एंटीबायोटिक ले लें। जब मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है एंटीबायोटिक होती है, जब फंगल इन्फेक्शन होती है एंटी फंगल होती है। वायरल के लिए हम एंटीवायरल्स क्यों नहीं यूज कर रहे होते हैं? नहीं, सम डिजीजेज में लाइक हेपेटाइटिस बी में, सी में, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस। नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके लिए अभी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है दवाएं वो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी हैं तो वो बहुत महंगी हैं। और दूसरी बात यह है कि वायरसेस का चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर रिसर्च अभी हो रही है, और बहुत से वायरसेस ऐसे हैं कि जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। जब वो अपनी आउटर कवरिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं तो वो दवा का इफेक्टिव उनके अगेंस्ट होना मुश्किल है, इसलिए कि दवा का एक टारगेट होता है ना, हमने कोई मेडिसिन दी है, अब वहाँ से वो टारगेट ही हट गया, तो चूँकि वो अपने केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर लेता है तो इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो है अभी हमें मेडिकल के फील्ड में कामयाबी नहीं मिली। ओके, अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए, स्किन पे आपने हमें बताया कि हर्पीस टाइप चीज़ें हो जाती हैं, सिफिलिस पे कोई चीज़ है? सिफिलिस जो है वो स्पायरोकीटल इन्फेक्शन है। अच्छा, वो वायरल नहीं है, वो वायरल नहीं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। अच्छा, स्किन पे जब हमें इस तरह की वायरल इन्फेक्शन लाइक जिस हमने चिकन पॉक्स का बताया, हाँ। ये चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी हम कोई एंटीवायरल नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ उसकी कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। यस, व्हाई इज दैट सो? इसकी इट्स अ फुल फ्लेज इन्फेक्शन, पूरी बॉडी, एवरीबॉडी सफरिंग हाँ। फ्रॉम इट, कितने सेल्फ लिमिटिंग है, खुद खत्म होगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वैसे तो ये चिकन पॉक्स के भी वैक्सीन आए हुए हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ये चिकन पॉक्स जो होता है ना, जब एक मरतबा घर में आ जाए तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। यानी जिसको हो जाए तो जिस पेशेंट के अंदर है इस वक्त एक्टिव तो वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा मतलब इन्फेक्टिव हो जाता है, और तेज़ी से मतलब जो है ना सबको अपनी लपेट में ले लेता है। इसके लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो हैं, और उससे जो होता है उसकी सिवियरिटी तो कम हो जाती है। वायरस नहीं, मतलब वो तो अपने टाइम पर ही जाएगा, क्योंकि वायरस का जो टाइम पीरियड होता है, हर वायरस का एक अपना मखसूस टाइम पीरियड होता है कि उसने इतने दिन रहना और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन, जो भी मतलब उसका टाइम पीरियड है। तो इसमें जो होता है एंटीवायरल के लिए दवाएं हैं ऐसी, लेकिन ये कि वो पहले से पता चले, वो पता ही नहीं चलता। जिस वक्त वो इरप्ट हो जाता है तब पता चलता है, तब जब पता चल गया। लेकिन ये है कि वो तो जब तक वो साइकिल निकलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। हाँ, जब स्किन पर रैश आता है उसके बाद ही पता चलता है कि जनाब ये हो गया। तो जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद सिम्टोमेटिक इसीलिए देते हैं। वो सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, यानी उसको जो है वायरस ने तो मारा ही मारा था पेशेंट को, बैक्टीरिया अगर उसको करेंगे तो वो फिर खतरनाक कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। Alright, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना कि जी माता निकल आई है, अब जरूरत नहीं है, नहीं घर से नहीं निकालना, घर से नहीं निकालना। क्या माता का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पुराने जमाने के लोग। अच्छा? हाँ, कि जी माता निकल आई है, नाराज हो जाएगी, घर में नीम के पत्ते बांध दो दरवाजे के ऊपर, इस तरह से मतलब टोटके करते हैं। और बच्चे को बिल्कुल जो है वो निकलने नहीं देना, घर से ये नहीं करना, वो नहीं करना। पुराने जमाने के जो लोग थे, और अभी भी हैं इस तरह के लोग। सर एक हमारे पास कॉल है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन? हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं आप डॉक्टर आसिया? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस उस्मान लाहौर से। हाँ जी मिसेस उस्मान, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगी? हम लोग खाना खा के इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि मे बी खाना खाने से हम लोग अच्छा फील करते हैं या सबके दिलों में जाने घर करने का रास्ता दिल से कहते हैं, वो पेट के रास्ते आदमियों का होता है, औरतों का नहीं होता। अच्छा वैसे पॉइंट तो है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से सवाल था मेरा। हाँ जी। मेरे बच्चों को भी कुछ मतलब 15 दिन पहले तकरीबन जो है ना चिकन पॉक्स निकली, तीनों बेटियों को एक वीक के ड्यूरेशन से, मतलब एक वीक के फासले से निकली तीनों को, लेकिन अब ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि अब उनके बाद फर्दर उनकी डाइट में ऐसी चीज क्या शामिल की जाए ताकि उनको बच्चे वीकनेस या सिकनेस से वो ठीक हो जाए। और दूसरा कि आजकल मीजल्स फैल रहा है बहुत ज्यादा, तो उससे बचाव के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। वो चिकन पॉक्स एंड मीजल्स एंड ऑल, देखिए इसमें ये होता है कि जितने भी अच्छा सर ये बात जो है ना, हम एक छोटे से ब्रेक की बात करें। ओके, छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है, इसके बाद हम आके इस पे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।